किसान भाइयों, यदि आप धान की बासमती वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं और ऐसी वैरायटी चाहते हैं जो कम अवधि में पक कर तैयार भी हो जाए और काफ़ी बढ़िया आपको उत्पादन भी मिले, रोग बीमारी भी लगने का खतरा कम हो, क्योंकि बासमती धान में अक्सर रोग बीमारी लग जाने के कारण उसकी क्वालिटी ख़राब होती, गुणवत्ता ख़राब होती, जिससे मार्केट प्राइस इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ जो है उसमें रोग बीमारियाँ लगने के कारण दवाओं आदि पर भी खर्चा हमें काफ़ी अधिक करना पड़ता है और हमारा बिक्री में भी इतना अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता है। तो अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी हमको इतने अच्छी इनकम नहीं हो पाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धान की अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को निरंतर मिलती रहेंगी। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं पूसा बासमती 1692 के बारे में, जो पिछले वर्ष किसानों को वितरित की गई थी। काफ़ी अच्छी प्रजाति दूसरी वैरायटियों के मुकाबले देखी गई है, क्योंकि इसकी बहुत सी खास बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और जिससे यदि आप बासमती धान की रोपाई करना चाहते हैं तो ये वैरायटी ज़रूर आपको पसंद आने वाली है। दोस्तों, इसकी यदि आप रोपाई करते हैं तो आप यदि समय पर रोपाई कर देते हैं तो आप इसकी कटाई करने के बाद आसानी से सब्जी वर्गीय फसलें लगा सकते हैं, जिससे आपको इससे दोहरा उत्पादन यानी दोहरा फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो धान की समय से पहले कटाई हो जाएगी और उसके बाद आप आलू जैसी फसलें लगा करके आलू की भी काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसकी नर्सरी डालने का समय 18 मई से 25 जून तक बेटर रहेगा। तो यदि आप समय पर नर्सरी डाल देते हैं तो समय पर आप कटाई कर पाएंगे। रोपाई के समय की बात की जाए तो मध्य जून से और मध्य जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। यदि आप लेट भी रोपाई करते हैं तो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, तब भी ये आपको बढ़िया उत्पादन दे देगी। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के पास समस्या आती है कि वो टाइम पर उनका खेत खाली नहीं होता है और देर से खाली होता है, जिससे जो है लंबी अवधि की वैरायटियों को नहीं लगा सकते हैं। तो आप इस वैरायटी को देर से भी रोपाई कर सकते हैं और समय पर आपकी कटाई फसल की हो जाएगी। क्योंकि इसकी कटाई की बात की जाए तो नर्सरी डालने से लेकर के और कटाई तक मात्र 110 से 115 दिन का समय लगता है, जो काफ़ी कम समय बासमती की वैरायटी में कहा जा सकता है। ये वैरायटी ICAR यानी IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है, जिसको पिछले वर्ष नई दिल्ली द्वारा किसान भाइयों को 2-2 किलो बीज उपलब्ध कराया गया था। तो यदि आप इस वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो पूसा संस्थान नई दिल्ली से संपर्क करके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जो कृषि मेला इस साल लगा था उसमें भी ये बीज आसानी से किसानों को मिल रहा था। यदि आप तब नहीं खरीद पाएंगे थे तो अभी भी आपके पास अच्छा समय है, आप संपर्क कर सकते हैं और यदि बीज स्टॉक में होगा तो ज़रूर आपको मिल जाएगा। बाकी आप उन किसानों से भी संपर्क कर सकते हैं जिनको ये बीज पिछले वर्ष मिला था। तो यदि आप उनके पास एक्स्ट्रा सीड्स होगा तो ज़रूर आपको वो दे देंगे। अब इसकी नर्सरी डालने से, जैसा कि मैंने बताया था, 110 से 115 दिन का समय लगता है कटाई तक का, तो काफ़ी कम समय है। उत्पादन की बात की जाए तो इसका जो औसतन उत्पादन देखा गया है, जो 3 साल तक के परीक्षण 4 साल तक के किए गए हैं, उन परीक्षणों के आधार पर न्यूनतम उत्पादन कुछ क्षेत्रों में मिला है वो 52 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिला है, और अधिकतम उत्पादन जो मिला है वो 53.5 कुंतल प्रति हेक्टेयर मिला है। दोस्तों, ये हम हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। यदि एकड़ में औसतन उपज की बात की जाए तो 24 कुंतल से 28 कुंतल आपको प्रति एकड़ ये वैरायटियाँ उत्पादन दे देगी। तो दूसरी वैरायटी जैसे मान लिया पूसा बासमती 1121 है, वो इसके मुकाबले काफ़ी कम पैदावार आपको मिलती थी। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो 18% तक आपको इस वैरायटी से अधिक उत्पादन मिल जाता है, यानी 2 से 3 कुंतल आपको इस वैरायटी को लगाने पर अधिक उत्पादन मिल जाएगा। वहीं पर 1509 जो पिछले 2-3 साल पहले वैरायटी आई थी, वो भी कम अवधि की है, काफ़ी अच्छा उत्पादन वो भी दे देती है। तो यदि ये वैरायटी नहीं मिलती तो उस वैरायटी को चयन कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि थोड़ा पुरानी वैरायटी हो गई, तो जिसके कारण आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये मिले तो इसी को आप ज़रूर लगाइएगा। अब इस जो 1509 वैरायटी है उससे लगभग ये 7% तक अधिक आपको पैदावार दे देगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जो ब्लास्ट रोग लगता है वो रोग आपको इस वैरायटी में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो गर्दन तोड़ रोग होता है, यानी जिसको नेक ब्लास्ट कहते हैं, तो वो भी रोग नहीं इसमें लगता है, क्योंकि इन रोगों की ये प्रतिरोधी किस्म है। अक्सर जो है पुरानी जो वैरायटियाँ आप देखते होंगे उसमें नेक ब्लास्ट की काफ़ी समस्या देखने को मिली, जिसके कारण वो वैरायटी
लास्ट में बाली तक आ गई और बाली आने के बाद ख़राब हो गई। दवाओं आदि का लास्ट में स्प्रे करना थोड़ा उचित नहीं रहता है बासमती वैरायटियों में, क्योंकि उसका असर पौधे पर रहता है, बालियों में रहता है, दानों में रहता है, जिससे मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन होती है और प्राइस कम मिल पाता है। तो इसमें ये बीमारी नहीं लगती है। बाकी जो कीट लगते हैं और अन्य जो रोग लगते हैं उसकी भी ये अर्ध प्रतिरोधी किस्म है, तो रोग और कीट भी इस वैरायटी में कम से कम देखने को मिलते हैं, जिससे दवाओं आदि को आपको इतना स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और आपकी एक अच्छी गुणवत्ता वाली धान तैयार होगी। अब यदि कल्लों की बात की जाए तो इसके धान में एक पौधे में 15 से 18 कल्ले होते हैं। जब आप रोपाई करें तो 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की 20 सेंटीमीटर दूरी रखें। और इस बात का ध्यान रखें कि बासमती धान यदि आप लगा रहे हैं तो 2 से 3 पौधे एक जगह पर जरूर लगाएं, क्योंकि कुछ पौधे सूख करके गल करके ख़राब हो जाते, तो वहाँ पर आपकी पौधे की गैपिंग ना हो, जिससे अच्छा उत्पादन लगे, अच्छा उत्पादन मिल सके। और 2 से 3 पौधे लगाएंगे तो यदि एक पौधे में 15 तक कल्ले निकलते हैं तो 2 पौधे लगाने पर 20-25 कल्ले तो आसानी से निकल ही आएंगे, जिससे आपका उत्पादन काफ़ी बेहतर मिल सकता है। 1000 दाने का वजन लगभग 29 ग्राम के आसपास आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है। बाली की लंबाई जो है 27 सेंटीमीटर तक होती है। दाना काफ़ी अच्छा होता है, चमकदार होता है, अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हम और आपको बताना चाहेंगे जो इसकी और अच्छी खास बात है, क्योंकि अक्सर आपने जो बासमती धान में एक समस्या देखी है बकानी रोग की, तो बकानी रोग की समस्या के कारण बहुत सी धान की क्वालिटी गुणवत्ता खराब होती है। हालांकि ये बकानी की प्रतिरोधी किस्म नहीं है, लेकिन नई किस्म होने के कारण जो है बकानी रोग कम से कम लगता है। बाकी आपको सीड्स कि जब नर्सरी डाल रहे हो तो उपचारित करके ज़रूर बुआई करें, जिससे बकानी रोग से बचा जा सके। और एक दोस्तों और अच्छी बात आपको बता दें कि इसकी यदि आप टाइम पर रोपाई करते हैं तो रोग बीमारी भी कम लगेंगे और उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाला आपको धान मिल पाएगा। बीज दर की अंत में बात करें तो बीज दर इसमें जो है 1 एकड़ के लिए 4 से 5 किलोग्राम पर्याप्त है, क्योंकि हल्का दाना होता है तो बीज दर की मात्रा कम लगती है। बाकी आपको मैंने कहाँ मिलेगा ये तो पहले ही बता दिया। और यदि आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो एक अच्छा फ़ायदा आपको इस वैरायटी का ये है कि ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। अमेज़ॉन पर ये वैरायटी का सीड्स उपलब्ध है, वहाँ से मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के आसानी से इस सीड्स को खरीद सकते हैं। क्योंकि अमेज़ॉन को जो वेबसाइटें ऐसी होती हैं उस पर थोड़ा सीड्स महंगा होता है, लेकिन यदि आप लगाने ही वाले हैं तो आपको यदि नहीं कहीं से मिल पाता है तो एक अच्छा विकल्प है, वहाँ से खरीद करके भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही जानकारी पूसा बासमती 1692 के बारे में। यदि इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए। यदि आप उस पर एक विस्तार से जानकारी की आवश्यकता होगी तो मैं वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। और यदि आपके कमेंट जेन्युइन कमेंट आते हैं तो मैं पूरा आपको कमेंट का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।